मैं दारू भी तो पी सकता था पैसे से। मेरी उम्र के लड़के दारू पी रहे हैं मस्त, मेरी उम्र के लड़के क्लबों में जाके नाच रहे हैं बिंदास, मैं भी तो सब कर सकता था। लेकिन नहीं, मुझे पैसे का सदुपयोग करना आता है। मुझे पता है कि ये शरीर बार बार ना मिलेगा, मुझे पता है मानव शरीर की कदर क्या है, कीमत क्या है। ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए उड़ा रहे हैं, पैसे भी शरीर भी बर्बाद कर रहे हैं। पराई औरत के चक्कर में पड़ के क्या पाओगे? रावण ने क्या पा लिया, तुम क्या पालोगे? रावण जैसे ज्ञानी ने क्या पा लिया पराई औरत से, तुम क्या पालोगे? ज्यादा होशियार बनते हो। सर्वनाश कर लिया रावण ने। आज तक पुतले फूक के जाते हैं रावण के पराई स्त्री के चक्कर में, और तुम गले में हाथ डाल के घूम रहे हो। आपको लगता है बड़े इंटेलिजेंट, माई लाइफ माई चॉइस। खाक तेरी लाइफ, पराई औरत के चक्कर में पड़ गया। पैसे का सदुपयोग करो, गुरु जी का कहना है, और किसी स्त्री के चक्कर में मत पड़ो। रावण ने क्या पा लिया? कुछ भी नहीं। इसलिए दोस्तों, गुरु जी बता रहे हैं कि पैसे का हमेशा सदुपयोग करो, जो आगे चल के काम में आ जाएगा। और देखिए गुरु जी आगे क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। से बर्बाद कर रहा बाप का, और बोल रहा मैं पढ़ा लिखा। खाक पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे वो लोग हैं जो पैसे कमा के उसका सदुपयोग कर रहे हैं। पैसे का सदुपयोग जो कर रहा है वही पढ़ा लिखा है। जो पैसे से दारू पी रहा, पैसे से सिगरेट पी रहा, बेवकूफ है एक नंबर का। तेरे को अक्कल होती तो शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि शराब अच्छी होती तो बोतल में लिख के क्यों नहीं आता कि शराब पीना अच्छा है? अच्छा लिख के आए तो हम सब पिए। क्यों भैया? शराब की बोतल में क्या लिखा रहता नीचे? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तुम बेवकूफ हो इसलिए शराब पीते हो। समझदार होते तो वो लाइन पढ़ना लेते। 100 रुपए की शराब पी गए, हमें 100 रुपए मिलता है तो हम वो 100 रुपए का जल्दी से आटा दाल चावल मंगा के सेवा में लगा देते हैं कि भैया इस 100 रुपए से किसी भूखे का पेट भर जाएगा। गौरी गोपाल में गुरु जी का कहना है, पढ़ लिख के कुछ बनो। अगर पढ़ाई लिखाई किए तो समझदार बनो। लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं, और शराब में साफ लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं और जो शराब पीते हैं। खाक पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, गुरु जी की बातों पर अमल करना चाहिए। और आगे सुनिए ध्यान से क्या बता रहे हैं। उस पैसे से हम सेवा कर लेते हैं। हम तुम्हारी तरह शराब नहीं पीते। तुम्हारी तरह मतलब जो पीते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप लोग नहीं पीते। हम तो केवल एक बात बता रहे हैं कि पैसे कमाओ दोस्तों, पैसे आप भी कमाओ, आप भी कमाओ। ये दास अनिरुद्ध भी तो कमाता है पैसा। लेकिन हम पैसे का क्या करते हैं? हम पैसा कमाते हैं तो 290 वृद्ध माओं के लिए चूल्हा जलता है गौरी गोपाल में। 290 माताएं रहती हैं। आपने दर्शन किया वृद्ध माओं का? किस किस ने किया जरा बता दो। वृद्ध माओं की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बोलो। कोशिश ये है कि जो घर में व्यवस्थाएं होती हैं उनसे बेहतर यहां पर हो। जो घर में सुख मिलता है उनसे बेहतर सुख सुविधाएं यहां हो। बड़े बड़े साधु संत लोग आते हैं और यहां की सेवाओं को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। पैसा तो कमाता हूं ना साहब, चोरी थोड़ी करता हूं, बेईमानी थोड़ी करता हूं। पैसा कमा के 290 वो माताएं रहती हैं जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया। उन माओं की सेवा यहां पर होती है। माताओं का रहना खाना सब निःशुल्क है। हम पैसा कमाते हैं। आप कमाते क्या? मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, व्यापार तो है नहीं। मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांगता हूं, और आप लोगों से मांग मांग कर आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, और 150 बच्चों के पढ़ने लिखना रहना खाना पीना सब निःशुल्क। पैसा हम भी कमाते हैं लेकिन हम दुरुपयोग नहीं करते हैं। उस पैसे से हम 290 माँ के चूल्हा जलते हैं, और हम कोई कमाते को थोड़ी, हम तो आपसे भिक्षा मांगते हैं। और उस भिक्षा से हम अनाथ बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, और वहाँ की व्यवस्था देखकर बड़े बड़े साधु संत बड़े प्रसन्न होते हैं। और आगे देखिए गुरुजी और भी क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अनिरुद्ध जितनी बन पड़ रही है ना, मेरी उम्र के लड़के बाजार में क्या कर रहे हैं उन्हें देखो, और ये दास अनिरुद्ध को देखो। गौरी गोपाल आश्रम केवल वृद्धाश्रम नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम मनुष्यता की पाठशाला है। आप आज के इस कलयुग में मनुष्यता क्या होती है, दया क्या होती है, सेवा क्या होती है, यदि ये एक साथ सब देखना है तो गौरी गोपाल आओ, देख लो यहाँ सब चीजें अपनी आंखों से, और दिखाओ अपनी औलाद को। जो तुम्हारे बच्चे शराब पी के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आज किसी के पास जरा पैसा आए उड़ने लग जाता है।
4 पैसा क्या है, चलता नहीं उड़ता है जी, मैं धनवान हो गया, बड़ी गाड़ी खरीदता है। गाड़ी से क्या होगा? लोग 4 लोग अच्छा कहेंगे तो मैं इससे क्या होगा? अच्छा करते रहो बस, कोई हमें किसी को नहीं दिखाना, भगवान देख रहे हैं बस। हम तो ये चाहते हैं हमारे भीख मांगने से। अच्छा आप बताओ, ये दास अनिरुद्ध मैं फैक्ट्री नहीं चलाता, बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता, आपसे भिक्षा मांगकर 290 वृद्ध माएं, 150 बच्चे और 400 गाय और 125 नंदी, और आप हजारों 30,000 25 से 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। कोई भी आओ, सबके लिए द्वार खुले, हजारों की गिनती में क्या बताऊं, कितने भी आओ प्रसाद पाओ। अब बताओ, ये दास अनिरुद्ध के भीख मांगने से यदि इतनी वृद्ध माओं की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा और इतनी गायों की और इतने भक्तों की सेवा हो रही है, तो बताओ मेरे इस धरती पे होने से अच्छा है कि बुरा है? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि देखो, ये आश्रम ही नहीं है बल्कि ये एक पाठशाला है, और यहाँ पर सैकड़ों हजारों बच्चे देखो कैसे पढ़ते हैं, और पैसा हम कमाते हैं, हम भिक्षा मांगकर कमाते हैं। और हम भी चाहते तो शराब पीते और उल्टे काम करते, लेकिन ऐसा नहीं है। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, विधवा माँ को भरपूर भोजन कराना, अच्छी घर से अच्छा खाना रहना। और देखिए दोस्तों, कितना अच्छा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कर रहे हैं, और आप भी आगे ध्यान से सुनिए। हाँ, और मुझे डर लगता है भगवान पूछेंगे कि अनिरुद्धाचार्य भेजा था क्या किया। मैं कह सकता हूँ प्रभु, मैं धरती का बोझ बनकर नहीं रहा, बल्कि आपके भक्तों की सेवा की है जो बन पड़ी है। मैं शराब पी के पैसा बर्बाद नहीं किया मैंने प्रभु, मैंने सिगरेट पीकर पैसा ना बर्बाद किया, मैंने पराई स्त्री में पैसा बर्बाद नहीं किया, मैंने सुरा सुंदरी में पैसा बर्बाद नहीं किया, मैंने भूखे को रोटी खवाने में पैसे लगाए हैं, सेवा किया है और मांग मांग के किया। और मैं आप लोगों का भी नाम बताऊंगा कि प्रभु आप भक्तों ने सहयोग किया, और आप लोगों का भी नाम आएगा गौरी गोपाल में कि आपने भी 2 रोटी का सहयोग किया है। सुनो, कोई किसी का नुकसान कर दे, मर्डर इत्यादि कर दे, तो बहुत लोगों के नाम आ जाते हैं। ये भी था, खड़ा बस था, भले कुछ नहीं कर रहा, खड़ा उसका भी नाम लिखवाने वाले ने लिखवा दिया। ऐसे ही ये दास अनिरुद्ध जब भगवान के घर जाएगा ना, वैसे नाम तो भगवान अभी भी आप लोगों का लिख रहे हैं, लेकिन ये दास भी बताएगा कि इन भक्तों ने गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के लिए सहयोग किया। और आप सबको भगवान जब ये दास अनिरुद्ध नाम बताएगा कि आपने सहयोग किया, ये मानिए कि सेवा में आपने भले 1 रुपए खर्च किया हो गौरी गोपाल के लिए, आपका भी नाम आएगा ईश्वर की अदालत में, और वो डायरी पुण्य की डायरी होगी, पुण्य का हिसाब होगा कि ये आपने दिया तो भगवान को भोग लगा और भगवान की सेवा हुई। बता रहे हैं, हमने कोई सिगरेट या शराब में पैसा नहीं उड़ाया, हमने आप लोगों से भिक्षा मांगकर विधवा माँ के खाना खिलाया है, भूखे को खाना खिलाया है, और ये पुण्य सब आप लोगों को भी मिलेगा। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं भगवान को हर बात बताऊंगा कि इन लोगों ने भी भूखे को खाना खिलाया है। दोस्तों, भूखे को खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है। और आप देखिए आगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और भी क्या बता रहे हैं। मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई कि आप लोग भी अपने बच्चों को गौरी गोपाल लाओ, कथा सुनवाओ, यहाँ की सेवाएं दिखाओ, और अपने बेटों को बताओ कि आप बेटा, तेरी उम्र का भी ये बेटा है। यदि अनिरुद्धाचार्य 290 वृद्ध माओं की सेवा कर सकता है, तो आपका बेटा अपनी 1 माँ की सेवा तो कर ही सकता है, 1 दादा दादी की सेवा तो कर ही सकता है, नहीं कर सकता? शराब पी के भी तो पैसा बर्बाद हो सकता है, मैं भी तो कर सकता हूं शराब पी के, मैं क्यों नहीं पीता? मुझे लगता है ना कि पैसे का सदुपयोग हो, इसलिए मेरे भाई पैसे बहुत कमाने चाहिए, पर उसका सदुपयोग करना चाहिए। सही है कि गलत है? खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर ऐसो आराम के लिए नहीं। ये दास अनिरुद्ध ना 24 घंटे में आप ये मान लीजिए अधिक की 6 घंटे ही सो पाता है, सेवाओं का देखना और आप सबसे मिलना और काम है। ऐसे थोड़ी हो जाता है, काम में लगना पड़ता है। मेरी माँ आज आपकी थाली में जो दाल चावल सब्जी रोटी परोस के आ रही है, उस रोटी के पीछे का आपने नहीं जानते कुछ, आपको तो केवल पका पकाया मिलता, आप खाते हैं, उसके पीछे की जो भाग दौड़ होती है वो शायद आप जान भी नहीं पाओगे। अब सोचिए ना कि आपके घर में 10 मेहमान आ जाएं तो हिसाब बिगड़ जाता है, एक साथ 15 मेहमान आ जाएं तो हिसाब, सब्जी खत्म, आलू खत्म, टमाटर खत्म, बोलो हाँ। लेकिन गौरी गोपाल में आपने ध्यान दिया होगा, फ्रंट में देखा होगा, गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं है, ध्यान दिया आपने? आए सामने से दरवाजा दिखा, सामने कोई दरवाजा नहीं है।
दरवाजा ही नहीं लगाए, कोई भी आओ आधी रात को आपको पेट भर भोजन गौरी अनंताचार्य गोपाल में महाराज मिलेगा, कह रहे हैं दरवाजा ही कि नहीं। अपने बच्चों को लाओ और गौरी गोपाल आश्रम में उनको दिखाओ कि तुम्हारे जैसे बच्चे यहाँ पर कितने हैं। अरे भाई पैसे खूब कमाओ, पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैसा ऐसी जगह लगाओ कि किसी को भूखे को खाना खिला सकते हो। अनंताचार्य जी महाराज जो भी कहते हैं बहुत ही अच्छा कहते हैं और हमें हमेशा अमल करके ही चलना चाहिए। अगर किसी बूढ़ी माँ का पेट भर जाए तो उससे अच्छा क्या है। और देखो हम 290 माँओं का पेट भरते हैं और हजारों लोग हमारे गौरी गोपाल आश्रम में आते हैं, गेट भी नहीं लगा, 24 घंटे दरवाज़ा खुला है, कभी भी आओ प्रसाद पाओ। दोस्तों गोपाल गौरी आश्रम जरूर जाना और एक बार वहाँ का प्रसाद आके जरूर आना। दरवाजे नहीं लगाए, कितने भी लोग आ रहे हैं, लाइन लगी है, भोजन चल रहा है, हजारों लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपका बच्चा ये सब सेवाएं कर रहा है तो आपको भी इस कार्य से जुड़ना चाहिए? और इसके बाद भी लोग नाना प्रकार की बातें तो करते ही हैं, उनको भी सुन के हमें चुप ही रहना पड़ता। क्या जवाब दें, किससे जवाब? हम तो देखो आप आए हैं तो गौरी गोपाल को अपनी आंखों से देख लो, नहीं आए तो फिर जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, कुछ लोग कहते तो गलत है। बताओ जितना टीवी पे आप लोगों ने देखा सुना वो सही पाया कि गलत पाया? बोलो। बहुत लोग आए यहां पर, कहा कि हमने पहले देखा नहीं था, सुना नहीं था, तो गलत सोचते थे, पर जब देख लिया अपनी आंखों से तो अपने आप संदेह समाप्त हो गया। गौरी गोपाल की सेवाएं पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, उन्हीं सेवाओं ने ये हमारी मैयाओं को अमेरिका से खींच लिया है। गौरी गोपाल हूं, आप भी इन सेवाओं से जुड़िए और समय का सदुपयोग करिए। मेरी माँ, मैं भगवान का चिंतन, जितना मैं रोज कथा सुनाता हूं, रोज भगवान का चिंतन करता हूं। क्यों? भरोसा नहीं है आज की सांस आखिरी हो जाए, कल की सांस आखिरी हो जाए, इसलिए मेरी माँ हर सांस में भगवान काम करो, पैसे कमाओ, पर हर समय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, भगवान को ना भुलाओ। हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा याद रखो, कोई पैसा खर्च नहीं होता। कोई पैसा खर्च हो रहा है? हाँ, कोई पैसा खर्च नहीं होता। दुआएं ले लो साहब, फ्री में मिल रही हैं, दुआएं लूट लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। हाँ, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया। देवताओं को कथा नहीं सुनाई। एक बार भक्ति महारानी नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने निकले। महाराज बता रहे हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दोस्तों बहुत सही बात है, राम का नाम हमेशा आदमी को लेना चाहिए। और नारद जी की एक कथा सुना रहे हैं गुरुदेव जी, आप उस कथा को ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए और गलत काम छोड़ दीजिए, खूब पैसा कमाइए। पैसा हमेशा अच्छी जगह लगाना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए। और आगे सुनिए क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक बार भागवत देवर्षि नारद जी ने सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर मनः संतोषकारिकम पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। सारे तीर्थों में नारद जी गए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए तो यहाँ देखा कि भक्ति महारानी परेशान। देवी आप कौन है? अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरा बेटा है। ज्ञान और वैराग्य नाम आनऊ, काल योगे ने जर्जरऊ, काल के प्रभाव से जर्जर हो गए, बुढ़े हो गए। कृपा करो मेरे बेटे अच्छे हो जाए। भक्ति महारानी परेशान हो गई काल के प्रभाव से। नारद जी बोले चिंता ना करो भक्ति, हम आप भक्ति के 2 बेटे हैं। भक्ति के कितने बेटे हैं? ज्ञान और भक्ति के 2 बेटे हैं, दोनों परेशान है। ज्ञान वैराग्य, कलयुग में थोड़ा भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं।